आप चोरी करते हैं, मर्डर करके घर आए हैं, रेप किए हैं, मार्केटिंग ही करते हैं ना, प्रोडक्ट ही बेचते हैं ना। शर्म किस बात का? क्यों आपको अपने आप में लगता है कि पता नहीं लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चोरी आप किए नहीं, खुद बोल रहे हैं, मर्डर किए नहीं, रेप किए नहीं। सामान बेचना बुरी बात है, सामान बेचकर कमाना बुरी बात है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आप पकौड़ा बेच के घर चलाओ। मैं चाय बेचता था, भारत का प्रधानमंत्री चाय बेचता है, इससे पूरे बीजेपी को गर्व महसूस होता है, पूरे भारत के लोगों को गर्व महसूस होता है। अब आप तेल और साबुन बेचते हैं तो आपको शर्म महसूस होता है। मतलब क्या अंतर है? आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी है, हम लोग तो जानवर हैं। हमें कोई चाय बेचते देख लेगा तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे, और नरेंद्र मोदी को देखता होगा तो कहता होगा ये तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही अंतर है ना उनमें और आप में। विजन क्लियर होना चाहिए आपका, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं किस लिए कर रहा हूं। हल्दीराम भुंजा भूंज कर हल्दीराम बन गया। आज वो हल्दीराम का उदाहरण देकर हमें गर्व महसूस होता है, और हम अगर आज मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो शर्म महसूस होता है। आप बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं। आपके समाज के जो लोग हैं, जिससे आपको इन्फीरियर फील होता है, बुरा फील होता है, जरा नज़र उठाइए और उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। जिस गांव में आप रहते हैं सारे लोग आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, मंत्री होंगे, इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे। छोटा मोटा काम करने वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप वीआईपी गांव में रहते हैं। एकलौता आप ही हैं जो सबसे कम खराब काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आप से बोल रहे हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। लोग नहीं बोलते। ये सब चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा बेटा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकूं, तो लोग आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएंगे। लेकिन आपका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और आप समाज में दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं, तो लोग आपके विरोध में आ जाएंगे। अगर एक चाय वाला, सोचिए ना, सब कहां से आप लोग मेंटलिटी लाते हैं? सोच को बदलिए। अगर नरेंद्र मोदी जब तक ये छुपाने की कोशिश करते रहते कि मैं चाय बेचता था, किसी को पता ना चले, क्या कहेगा लोग कि मैं प्रधानमंत्री हूं, आज मुख्यमंत्री हूं, आज लोग क्या कहेगा कि चाय बेचता था ये। जब तक वो छुपाने की कोशिश करते रहते, ये जान लीजिए कि इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो छुपाते या बताते, दोनों कंडीशन में प्रधानमंत्री वही रहते। ऐसा तो था नहीं कि वो छुपा लेते तो प्रधानमंत्री मैं बन जाता। लेकिन बताने लगे तब क्या हुआ? छुपाने से उन्हें मैं कमजोर समझता, बताने से मजबूत समझने लगा। अगर कम छुपाते तो विरोधी क्या बोलता? पूछो, चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है, क्या देश चलाएगा? पूछो क्या करता था? पूछो चाय बेचता था। विपक्ष के पास एक क्या रहता? मुद्दा रहता।
लेकिन मैं खुद बोलना शुरू कर दिया, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला, मैं चाय बेचता था, मैं बहुत से गरीब हूँ, मैं तो रोड पर से आया हूँ, मेरी तो खाने की औकात नहीं थी, मैं तो चाय बेच बेच के अपना पेट भरता था। अब विरोधी क्या बोलेगा? विरोधी का खेल खत्म। लोग बोले ये तो हमेशा बोलता है मैं चौकीदार हूं, वो खुद बोलने लगे मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं, मैं चौकीदार हूं। विरोधी का मुद्दा खत्म। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको अपने समाज से सामना करना है, अपने समाज के आंख में आंख डाल के बात करना है, अगर समाज एक बार बोलता है कि ये तो नाली साफ करता है, तो आप 100 बार उन लोगों से बोलिए कि मैं नाली साफ करता हूं। बोलना बंद कर देगा वो। हल्दीराम अगर ये बोले कि मैं राजा था और हल्दीराम बना तो मजाक उड़ेगा, लेकिन हल्दीराम अगर ये बोलें कि मैं रोड पर था आज हल्दीराम बना हूं, तो लोग ऐसे करके देखते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने छोटे काम को बड़े लोगों के सामने खुल के बोलिए, वो आपको देखेगा कि अच्छा चाय बेचकर गाड़ी पे चलता है, चाय बेचकर हमसे बेहतर पहनता है, चाय बेचकर हमसे बेहतर घर में रहता है, पकौड़ा बेचकर हमसे बेहतर खाता पीता है, और मार्केटिंग करके घर घर सामान पहुंचा करके छोटे छोटे चीज़ें बेच करके हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बात करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, उसका मोरल टूटेगा। बस समझना इतने, यहां से निकलिए, अपनी सोच को बदलिए। आज से एकदम सीधा सोच को बदल देना है। जो सामने वाला सोच सकता है, जिसकी वजह से मैं सर झुका रखा हूं, वही मैं आज से बोलना शुरू करूंगा। कहा जाता है ना, डर को जीतना है ना, तो जिस चीज से डर लगता है, डर से जीतना है तो जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को करो, डर खत्म हो जाएगा। अगर तालाब से डर लगता है, तालाब में कूद जाओ। अगर मैथ से डर लगता है, मैथ पढ़ना शुरू करो। अगर समाज से डर लगता है, समाज में खड़ा होना शुरू करो। डर खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका यह है, जिस चीज से डर लगता है वही करना शुरू करो। क्या चीज आपकी आंखें क्यों झुकती है? आपको सामान उठाने में क्यों शर्म आता है? क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लायक काम नहीं है, दूसरे को नहीं लगता। आप उठा रखे हैं मतलब कि आप कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं मतलब कि आप कर रहे हैं तभी ना बेच रहे हैं। और अगर आप उठा रखे हैं, कर रखे हैं, सिस्टम में ज्वाइन कर रखे हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रखे हैं, उसके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मतलब कि आप तो कर रहे हैं। तो आपको तो दिक्कत है नहीं। दिक्कत यह है कि सामने वाला कहीं बेने सोच रहा हो कि ये कर रहा है। ये दिक्कत आपको सबकी नजरों में गिरा रहा है। आपकी आंखें झुक रही है। सोचिए ना, कर आप रहे हैं, सोच आप रहे हैं, आंख झुक आपका रहा है। सामने वाला सोच रहा है कि नहीं, आपको नहीं पता। सामने वाले का आंख नहीं झुक रहा है। जिस दिन आप सोचना बंद करके जो सोच रहा है उसी के सामने बोलना शुरू कर दें कि मैं ये कर रहा हूं, दो ही चीज होगा, या तो आपके साथ आ जाएगा या आपसे दूर भाग जाएगा, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर मैं बहुत वीआईपी हूं और मैं अगर पकौड़ा लेकर, चाय लेकर बेचना शुरू कर दूं, तो लोग मेरे साथ क्या करेगा? या तो ये कहेगा, अच्छा सीपी जिंदन अब ये काम करने लगा है, इससे दोस्ती
छोड़ दो, हमसे दूर हो जाएगा, या फिर ये कहेगा ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो जानता हूं 100 कप बेचूंगा 100 रुपया कमा लूंगा। मैं जिस मकसद के लिए उस केटली को उठाया हूं उस मकसद को मैं पालूंगा, सामने वाला ये रहेगा मेरे साथ या नहीं रहेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। और जिस दिन वो करते हुए उस जगह पे पहुंच जाऊंगा जिस जगह पे पहुंचने के लिए मैं इस जगह को चुना हूं, तो जो हटा है वो सट जाएगा। प्रधानमंत्री चाय की केतली उठाए होंगे तो बहुत लोग उनको नीचा देखता होगा। आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं तो हर चाय वाला केतली गर्व से उठा रहा है। समझते हैं इस चीज को कि आप सामान घर घर पहुंचा रहे हैं, छोटे छोटे सामान बेच रहे हैं। इससे अगर आप आज शर्म करके अपने को बर्बाद करने से अच्छा है कि बेशरम बन करके अगर जो पाने के लिए उठाना शुरू किए हैं सामान, पहुंचाना शुरू किए हैं सामान, अगर वो पा लेते हैं ना तो 1000 और लोग आपको देखकर उठाना शुरू कर देगा और तब आपकी सफलता होगी। आंख झुकाना सफलता है। इसीलिए तुम्हें पूछा था, रेप किए हैं, साबुन बेचना अपराध है, सर्फ बेचना अपराध है, मार्केटिंग करना अपराध है। किस किताब में लिखा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें, या फिर जिसके सामने आपकी आंख झुक रही है या लग रहा है कि जो आपके बारे में इस तरह का गलत सोच रहा है उसी से पूछ लें कि मैं ये कर रहा हूं, आपको बुरा लग रहा है, बताइए कहां पर लिखा हुआ है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर लिखा हुआ दिखा देंगे मैं आज से करना छोड़ दूंगा। तो ये फालतू चीजें करके समाज के सामने जब आंख उठाकर देखेंगे ना तो आपको अपने ऊपर तो विश्वास होगा ही, समाज को भी आपके ऊपर विश्वास होना शुरू हो जाएगा। समाज उसी पर विश्वास नहीं करता है जो समाज से कट कर चलता है। जिस दिन समाज में बैठ कर चलेगा ना, समाज के साथ खड़ा हो जाएगा ना, समाज उसकी तरफ देखना शुरू करता है। आप कुछ कर रहे हैं, लाखों लोग आपके समाज में बैठे हैं जो कुछ कर ही नहीं रहा है। आंख उसको झुकाना चाहिए, हमें झुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण है जो जीरो से हीरो तक पहुंचा है। एपीजे अब्दुल कलाम पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे गाड़ियों में, धीरूभाई अंबानी पेपर बेचते थे ना। उदाहरण उठाइए ना, उनसे ज्यादा आप बड़े हैं इसलिए ज्यादा आपको शर्म आता है। हमेशा मैं बोलता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति का बेटी पेपर डालती है जाया के घर में, उससे ज्यादा अमीर हैं आप, ज्यादा बड़े हैं, इसलिए आपको शर्म आता है। जापान का हर एक बच्चा अपना पॉकेट खर्च अपने निकालता है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए निकालता है। आप अमीर हैं इसलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जबकि उल्टा है, आप शर्म कर रहे हैं, अपना पॉकेट खर्च भी अपने माँ बाप पे डाले हुए हैं, इसलिए आप गरीब हैं। एक आदमी कमा रहा है, पूरा घर खा रहा है, वो अमीर इसलिए है क्योंकि हर इंसान कमा रहा है तब हर इंसान खा रहा है। बस यही अंतर है। आंख उठाइए, आंख उठाकर सामने देखिए। अगर सामने वाला आपको चाय वाला बोलता है तो वो एक बार बोलता है तो अपने आप से आज से आप 100 बार डेली बोलिए कि मैं चाय वाला हूं। लेकिन ये भी सोचिए कि आज मैं चाय वाला हूं तो मैं चाय वाला इसलिए बना हूं क्योंकि कल प्रधानमंत्री बनना है। थैंक यू।